सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 5 की रिमझिम पुस्तक से पाठ 2 फसलों का त्योहार भाग 1 पढ़ाएंगे। यह पाठ फसलों के त्योहार के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होती है और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह जो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बच्चों, इस पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि सारा दिन बोरसी के आगे मतलब बोरसी जिसमें आग जलाकर सेकते हैं अर्थात अंगीठी। खिचड़ी का जो समय है वो है मकर संक्रांति का समय। तो मकर संक्रांति के समय गर्मी की शुरुआत होती है, मगर इस समय ये हालत है कि इस दिन से सूरज कई 10 दिनों से सूरज आया ही नहीं और सुबह सुबह इतनी ठंड हो रही है कि रज़ाई से बाहर निकलने की मन भी नहीं कर रहा है और हिम्मत भी नहीं हो रही है। आगे बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल कि ना, आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार होखस, अब तो उठने में ही भलाई है। आगे यह बताया गया है कि जब समय को खिड़की की से बाहर देख रहे कि पता नहीं चल रहा कि समय क्या हो रहा है, मगर रह रहकर मतलब धीरे धीरे को मेरे कान में आवाज़ आ रही है कि जैसे पानी बह रहा है, हाँकने की आवाज़ जैसे जानवरों को हाँका जाता है, तो ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो आसपास की आवाज़ों से पता चल रहा है कि सुबह हो गई है, वरना बाहर देखकर के समय का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। अगर हम घर के अंदर बैठे हैं तो सुबह की आवाज़ें आने लगी हैं। नहा धोकर हम सभी के एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में आइसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देख नी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। अब ये जो पाठ है वो बिहार के बारे में है, तभी यहाँ पर बिहारी भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक बताते हैं कि जब वह नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हो गए तो वहाँ पर चाचा ने जो मांड लगी, चाचा पापा दोनों ने जो मांड लगी धोती और कुर्ता पहना था, पापा ने कहा कि खिचड़ी के समय इतनी ठंड उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर ये एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है। दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे। दादी ने कुछ केले के पत्ते कतार मतलब लाइन से रखे, जिस पर उन सब परिवार ने मिलकर तिल, मिठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे। हमें बारी बारी से मतलब
पूरे परिवार को एक के बाद एक बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब उसने ऐसा कर लिया, जब सबने ऐसा कर लिया, तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया के आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि अपी दीदिया जो है बहुत बुरी तरह से आज फंस गई है, क्योंकि आज खिचड़ी का त्योहार है और उन्हें चूड़ा दही नहीं पसंद और खिचड़ी भी उनको पसंद नहीं है। तो आज वो बुरी तरह से फंस गई, क्योंकि उनको आज खिचड़ी खानी पड़ेगी। तो आज उनका मनपसंद खाना नहीं चलेगा, क्योंकि आज उनके घर में खिचड़ी का त्योहार है। सबको खिचड़ी ही खानी पड़ेगी और गया से आया हुआ तिलकुट गुड़ और चीनी से तिलकुट बना हुआ होता है, जो तिल और गुड़ से बना हुआ होता है वही सबको खाना होता है। और वहाँ सब उन्होंने बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी पर सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। अब इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि वो अपने स्कूल में खिचड़ी के त्योहार में खिचड़ी बनाते थे। उसकी मस्ती ही कुछ और हुआ करती थी। वे गंगा नदी में सैर करते थे, फिर टापू में बालू में दौड़ते थे, फिर पतंग उड़ाते थे और उनके जो मास्टर जी हुआ करते थे वो ईंटों का चूल्हा बनाकर उसके ऊपर कढ़ाई रखकर खिचड़ी बनाते थे। और हम भी बीच बीच में अपने पतंगों को सुस्ताने का मौका देकर मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। तब ऐसी खिचड़ी खाने को आज तक नहीं मिली है ना। ये खुशियों का त्योहार खिचड़ी। आगे, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। यहाँ पर लेखक ने यही बताया कि जो फसलों का त्योहार है, जनवरी माह में पूरे देश में अब यह त्योहार जो मनाया जाता है। हम यहाँ पर बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, मगर पूरे देश में जनवरी के महीने में कई जगहों में फसलों का त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग इससे खुशियाँ मनाते हैं और अगर कोई त्योहार नहीं मना रहा होता है तो इस बात की खुशी मनाते हैं कि अब ठंड कम हो जाएगी और पाला कम पड़ेगा, सूरज की गर्मी बढ़ेगी, खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना अपना रंग ढंग नज़र आता है। इस दिन लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं, फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। अब आगे देखिए अलग अलग जगहों में किन किन नामों से यह त्योहार प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश
बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति इसे कहा जाता है। असम में बिहू का त्यौहार से ये प्रसिद्ध है। केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार, पंजाब में लोहड़ी का त्यौहार, झारखंड में सरहुल का त्यौहार, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ये सारे के सारे जो त्यौहार हैं सभी फसलों से जुड़े हुए हैं। इन्हें जनवरी के से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। आगे है झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। बड़ी धूम मची होती है इन दिनों, क्योंकि ये त्योहारों के दिन होते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो और राव लोग इसे अप्रैल और मार्च में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति यानी पेड़ पौधों की पूजा। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। ये अपनी अपना खुशी इजहार करने का ये तरीका है। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास के बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए जा गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में मतलब लाइन से कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, नाच किया करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अब यहाँ पर जो है घर घर में जाकर बच्चे लोग क्या करते हैं? चंदा मांगते हैं। और चंदे में पैसा नहीं मांगते। पैसे की जगह पर वो क्या मांगते हैं? चावल, मुर्गा और मिश्री, और अपने कान के ऊपर सरई का फूल पहनकर अपनी अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। आज यहीं तक, और इससे अगले का भाग हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।